दिस इज व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर द लॉर्ड्स टेस्ट। बहुत क्रिकेटर्स ने अपना ओपिनियन दिया है अबाउट जडेजा's अप्रोच टू द गेम, द हीरो, द ओवर कॉशियस वॉरियर। लॉर्ड्स का टेस्ट हम कैसे भूल सकते हैं? वो सिराज का अनफॉर्चुनेट डिसमिसल, जडेजा का एफर्ट और बुमराह की 54 बॉल तक टिकना। इवन इफ यू फॉरगेट, आजकल की रील्स हमें वो चीज कहाँ भूलने देती है। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज एप्रिशिएटिंग जडेजा, बट डीप डाउन एवरी आईसीटी फैन इज थिंकिंग, क्या जडेजा ने शॉट कम ट्राई किया? क्या जडेजा का अप्रोच सही था? टॉक अबाउट इट, लेट्स डाइव इनटू द ड्रामा। ये इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सीरीज का हमारा तीसरा टेस्ट था, जहां की सीरीज 1-1 की बराबरी पे है। सबसे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीत के विशालकाय 387 का स्कोर सेट किया, जहां पे जो रूट का 100 एक हाईलाइट था। फिर उसी के जवाब में इंडिया ने भी 387 स्कोर किया, जहां पे केएल राहुल ने 100 रन बनाए। फिर इंग्लैंड के सेकंड इनिंग में वाशिंगटन सुंदर की बदौलत 192 पे उनका स्कोर रोका गया, जहां पे वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए। फिर उसी के जवाब में इंडिया को 193 का स्कोर चाहिए था अपने फोर्थ इनिंग में। विद द करंट फॉर्म ऑफ प्लेयर, जहाँ पे केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत जैसे बैट्समैन बहुत ही फॉर्म में थे, हमें ये चीज आसान लग रही थी और हमारे हाथ में लग रही थी। बट डे 4 के थर्ड सेशन में जहाँ पे इंडिया बैटिंग करने पे आई, तो इंडिया के कुछ खराब शॉट सिलेक्शन की वजह से हमारी बहुत ही जल्दी विकेट गिरी, जहाँ पे हमारा स्कोर एट द एंड ऑफ डे 4 58 पे 4 हो गया था, जिसमें हमारे यशस्वी जायसवाल, करुण नायर, शुभमन गिल और एक नाइट वॉच आकाशदीप की विकेट गिर गई। केएल राहुल अभी भी वहां पे टिके हुए थे। आने वाले बैट्समैन जैसे कि ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी की वजह से अभी भी ये मैच हमें अपने हाथ में लग रहा था। पर डे 5 की शुरुआत होते ही ऋषभ पंत जोफ्रा आर्चर का शिकार और केएल राहुल बेंच टुक्स का शिकार बने। फिर वाशिंगटन सुंदर आए, पर वो भी जल्दी विकेट उनका गिर गया। अब यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा ने एक पार्टनरशिप बुनने की कोशिश की, पर जल्द ही नीतीश कुमार रेड्डी भी आउट होके पवेलियन में चले गए। अब यहाँ पे रविंद्र जडेजा और उनके साथ 2 बॉलर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज बचे हुए थे। नीतीश कुमार रेड्डी जब आउट हुए तो इंडिया का स्कोर 112 पे 8 था। यहाँ पे 81 का स्कोर हमें चाहिए था, जो कि इतना ज्यादा नहीं है, पर विद द मोमेंटम जो इंग्लैंड के पास था, हमें ये मैच अपने हाथ से जाता हुआ दिख रहा था। पर बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह के बीच में हुई, जहाँ जसप्रीत बुमराह ने भी बहुत सारी बॉल डिफेंड की और रविंद्र जडेजा ने स्कोर करने का ट्राई किया। हम आगे अब इसके बारे में और डीपली एनालिसिस करते हैं। अब हम आ रहे हैं अपने मेन टॉपिक पे। क्या जडेजा का अप्रोच गलत था? क्या जडेजा कुछ और कर सकते थे? क्या जडेजा थोड़ा रिस्क ले सकते थे? तो अगर हम इसकी बात करें तो ऐसा हिस्ट्री में पहले भी हो चुका है, जहाँ पे ऐसे सिचुएशन जहाँ पे एक टेल एंडर के साथ एक बैट्समैन बचा है और उस टारगेट को चेस करने के लिए हमें वो टेक्निक आनी चाहिए, जो कि है टेकिंग रिस्क। टेकिंग रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज हमने बहुत देखी होगी अपने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी में। ये बहुत सारे सिचुएशन ऐसे ही है जहाँ पे धोनी के साथ एक टेल एंड पे थे, बट ही स्टिल मैनेज टू फिनिश द गेम। अब नाउ आई एम नॉट कंपेयरिंग जडेजा टू धोनी, एज जडेजा इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, धोनी मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू फिनिश द गेम। बट क्या उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आना चाहिए था रविंद्र जडेजा का? जैसे हमने एमएस धोनी की बात की, वैसे ही हमें याद आता है सबसे फेमस इंस्टेंस किस टेस्ट में, वो था बेन स्टोक्स का चेज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन एशेस, जहाँ पे उन्होंने जैक लीच के साथ पार्टनरशिप बना के इंग्लैंड को विन दिलवाई। यहाँ पे हम एक डिफरेंस निकाल सकते हैं रविंद्र जडेजा और बेन स्टोक्स के बीच में, जो था स्ट्रोक मेकिंग। बट अगर मैं अपने ओपिनियन दूं तो आई थिंक बेन स्टोक्स हैव मोर पावर एंड मोर शॉट्स देन रविंद्र जडेजा, सो आई एम नॉट कंपेयरिंग देम डायरेक्टली, बट द थिंग वी नीड टू सी इज द अप्रोच। वी नो कि हमारे साथ अगर कोई टेल एंडर खेले तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट गिव more and more chance to him to bat, even if we trust him. Like जैक लीच ने भी बहुत सारी बॉल डिफेंड की, but he knew उनको अगर टारगेट चेस करना है तो उनको शॉट्स मारने पड़ेंगे और वो टारगेट के पास आना पड़ेगा। तो जडेजा क्या वहाँ पे गलत थे? और अगर आपको और देखना है ऐसा, तो कुशल परेरा की इनिंग भी आप देख सकते हैं श्रीलंका के लिए। तो आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि मोमेंटम इंग्लैंड के साथ था, विकेटें गिर रही थी, तो जडेजा का अप्रोच सही था। और मैं भी आपकी इस बात से एग्री करूंगा, वो मोमेंटम देख करना जरूरी था, जहाँ पे बहुत सारी विकेट एक फ्लो में गिर रही थी, और उसमें जडेजा और बुमराह ने बहुत ही कमेंडेबल जॉब की। बट द थिंग इज, क्या उसी पार्टनरशिप में जडेजा को मोर रिस्क लेना चाहिए था लेटर ऑफ द स्टेज, जहाँ पे बॉल ने हरकत करनी कम कर दी थी? क्या वो थोड़ा ओवर कॉशियस हो गए? एंड ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह का जो शॉट था वो अनजस्टिफाइड था, बट वी कैन नॉट ब्लेम हिम, ही इज द 10th मैन। तो क्या जडेजा ने उनको टू मच ट्रस्ट कर लिया? तो यह सवाल हमारे मन में बहुत उठता है कि जडेजा को थोड़ा और रिस्क लेना चाहिए था। ही नीडेड टू पिक हिज बॉलर्स। जहाँ पे बुमराह 54 बॉल्स और सिराज 30 बॉल्स खेल रहे हैं, तो वो एक बफर दे रहे हैं
रविंद्र जडेजा को कि वो उनने 10th और 11th बैट्समैन ने 84 बॉल्स की पार्टनरशिप रविंद्र जडेजा को दी, जहाँ पे उनने ऑफ कोर्स मिनिमम 2 to 3 बॉल्स पर ओवर खेली या उससे भी कम एक बॉल खेली। रविंद्र जडेजा ने बहुत ही अच्छे से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, पर स्ट्राइक रोटेशन से वो क्लोज आए, पर आई गेस ही नीडेड टू टेक मोर शॉट्स। अगर हम इनिंग की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने 181 बॉलों का सामना किया, जहाँ पे उन्हें 61 रन मारे, जहाँ पे 4 चौके और 1 छक्का लगा। वहीं हम जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उन्होंने 54 बॉल का सामना किया, जहाँ पे उन्हें 5 रन मारे, और मोहम्मद सिराज ने 30 बॉल का सामना किया, जहाँ पे उन्होंने 4 रन मारे। तो ये हमें जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के इनिंग देख के पता चल रहा होगा, दे वर नॉट ट्राइंग टू मेक रन्स, दे वर जस्ट ट्राइंग टू स्टैंड देयर। एक रोटेशन से वो पास आए, बट आई थिंक ही नीडेड टू प्ले मोर शॉट्स एज देयर नीडेड टू बी अ रिस्क मैनेजमेंट। और उनके जैसे कैलिबर और उनके जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर से हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर ऑफ कोर्स मैच बहुत क्लोज आया, तो आई थिंक इन हिज माइंड देयर वुड बी कि हम इतने क्लोज आ चुके हैं, देयर इज नो नीड फॉर टू टेक रिस्क, जो कि बात सही भी थी। कहाँ हमें 83 रन चाहिए थे, कहाँ हमें 22 रन चाहिए थे। पर आई फील लाइक जैसे ये विकेट अभी गिरी, वैसे विकेट वो बाद में भी गिर सकती थी, वैसे विकेट पहले भी गिर सकती थी। तो कीप दैट इन माइंड, जडेजा को वहाँ पे थोड़े शॉट्स खेलने चाहिए थे। बट अगर हम अब जडेजा की साइड से बात करें तो हम एक दूसरा एंगल देखते हैं। अगर जडेजा आउट होता, क्या बाकी कोई मैच जिता पाता? क्या 83 रन टू मच है, जब वो सिंगल डबल या चौके छक्के से नहीं जीता जाए, जो जडेजा का अप्रोच था? ऑफ कोर्स मैच इतना क्लोज आया। क्या जडेजा आउट होता तो टीम पहुंच पाती? क्या जडेजा शॉट खेलते हुए आउट हुआ, क्या सब उसको केयरलेस बोल? तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। पर जैसे कि हम इंडियन मीडिया को जानते हैं, जब अभी इंडियन क्रिकेटर्स भी जो पॉलिटिक्स एक टाइप का खेल रहे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, दे आर ब्लेमिंग समवन हु इज इवन रिटायर्ड। जैसे ही संजय मांजरेकर का कमेंट था विराट कोहली के बारे में, जो कि खेल भी नहीं रहे थे, कि अगर कोई और पुराना बैट्समैन होता तो वो उस आउटसाइड ऑफ बॉल पे आउट हो जाता, जो कि नेसेसरी नहीं था। तो जो इंडियन मीडिया, उनका आई डोंट थिंक सो कोई बैकबोन है। तो उनका अप्रिसिएशन और डिसरिस्पेक्ट कॉइन्स के दो पहलू हैं। दे कैन अप्रिशिएट इन वन सेकंड एंड डिसरिस्पेक्ट इन अदर सेकंड। तो मेन थिंग इज व्हाट जडेजा थॉट। आई थिंक ही वाज राइट टू टेक दैट डिसीजन। तो ये चीज भी हमारे दिमाग में आती, जैसे कि रविंद्र जडेजा ने 83 के टारगेट को 22 तक ले आए, और 22 भी वो चेज कर सकते थे। सो वी कैन जस्ट इमेजिन, जैसे हम हर मैच में करते हैं, कि क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता। पर द मेन थिंग हियर इज, आप ये बताओ कि वी कैन सब कब तक हम ब्लेम एक प्लेयर पर डालते रहेंगे? अगर वो शॉट खेलकर आउट होता, फिर लोग कहते इररिस्पॉन्सिबल है। अब सेफ खेला तो लोग बोले डिफेंसिव है। तो वो करे तो करे क्या? अब आप बताओ, इस सिचुएशन में समझदारी गलत थी? क्या जडेजा ने मैच को खींच के एंड तक ले गए, वो गलत था? क्या एक आखिरी सोल्जर होने की सजा मिल रही है उसे? कमेंट करो जडेजा ने गलत किया, कमेंट करो जडेजा ने सबसे ज्यादा फाइट किया। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा।